हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी में स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में। हम लोग पढ़ चुके थे पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, पहले ही हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब नेक्स्ट है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को आज शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से ज़रूर जुड़ जाएंगे और बेल आइकन सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, क्योंकि इससे पहले हम लोग पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ के हस्ताक्षर से 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में की गई अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना ब्रिटेन में की गई। तो आप बताएंगे उस समय भारत में मुग़ल बादशाह कौन थे? तो उस समय मुग़ल बादशाह अकबर थे। स्थापना के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत में मुग़ल शासक कौन थे? तो अकबर थे। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रख लेंगे। तो ध्यान रख लेंगे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके हस्ताक्षर से की गई? महारानी एलिजाबेथ के हस्ताक्षर से। कब की गई? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई। उस समय भारत में मुग़ल बादशाह कौन थे? अकबर। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत बन करके कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए। तो आप इस यहाँ ध्यान रखेंगे, भारत में पहली बार अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का या व्यक्ति कौन आया? तो आया कैप्टन हॉकिंस। किनके दरबार में आए? तो जहांगीर के दरबार में आए। ठीक है, कब आए? 1608 ईस्वी में। उस समय इंग्लैंड के राजा कौन थे? राजा जेम्स प्रथम का दूत बनकर कौन आए? कैप्टन हॉकिंस। किनके शासनकाल में आए? मुग़ल शासक जहांगीर के। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। 1616 ईस्वी में जेम्स प्रथम का 1616 ईस्वी में जेम्स प्रथम का दूत बन करके सर टॉमस रॉ 1616 ईस्वी में जेम्स प्रथम का दूत बन करके सर टॉमस रॉ जहांगीर के दरबार में आए। तो 1616 ईस्वी में जेम्स प्रथम का दूत बन करके सर टॉमस रॉ जहांगीर के दरबार में आए। ठीक है, अंग्रेज़ों का व्यापारिक कोठी कहाँ कहाँ था, आइए जानते हैं उसके बारे में। तो 1608 ईस्वी में अंग्रेज़ों का व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया गया अस्थायी रूप से? तो सूरत में स्थापित किया गया। ठीक है, इसके बाद 1611 की बात करते हैं। तो 1611 में कहाँ स्थापित किया गया? मसूलीपट्टनम, जो कि दक्षिण भारत का पहला व्यापारिक कोठी था। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? फिर आगे बात करते हैं 1613 ईस्वी। 1613 ईस्वी की बात करें तो 1613 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई पहला अस्थाई व्यापारिक कोठी? पहला व्यापारिक कोठी 1608 ईस्वी में सूरत में अस्थायी रूप से। 1611 में मसूलीपट्टनम में दक्षिण भारत का पहला व्यापारिक कोठी। 1613 ईस्वी में सूरत में किया गया पहला अस्थाई व्यापारिक कोठी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1661 में इंग्लैंड के युवराज चार्ल्स द्वितीय
इंग्लैंड 1661 की बात चल रही है। तो 1600 पहले 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय वहाँ की महारानी कौन थी? महारानी एलिजाबेथ। और जब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी आया 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस, तो वो किसके इंग्लैंड में उस समय राजा कौन थे? जेम्स प्रथम थे। ठीक है। और जब 1661 ईस्वी की बात करते हैं तो 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के युवराज कौन थे? चार्ल्स द्वितीय। इंग्लैंड के युवराज चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ। तो 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के युवराज चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन से हुआ, जिसमें दहेज में क्या मिला? तो मुंबई मिला। तो यहाँ ध्यान रख लेंगे 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के युवराज चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ, जिसमें दहेज में क्या मिला? मुंबई मिला। इसे चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड में वार्षिक किराया पर किसे दे दिया? तो ये अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में अंग्रेजों का प्रमुख किला, तो कौन सा किला था कलकत्ता में? तो कलकत्ता में अंग्रेजों का प्रमुख किला क्या सा था? तो फोर्ट विलियम किला था। ठीक है। तो कलकत्ता में अंग्रेजों का प्रमुख किला कौन सा था? फोर्ट विलियम किला। कलकत्ता का संस्थापक कौन थे? अगर पूछ दे कि कलकत्ता के संस्थापक कौन रहे, तो जॉब चार्नॉक। कलकत्ता के संस्थापक कौन रहे? जॉब चार्नॉक। ठीक है। आगे बात करते हैं मुंबई का संस्थापक की बात करते हैं। तो मुंबई का संस्थापक की बात करें तो मुंबई का संस्थापक कौन है? जेराल्ड अंगियार। मुंबई का संस्थापक कौन है? तो जेराल्ड अंगियार। ठीक है। आगे बात करते हैं मद्रास में अंग्रेजों का प्रमुख किला का क्या नाम था? तो मद्रास में अंग्रेजों का प्रमुख किला का क्या नाम था? तो ध्यान रख लेंगे। कलकत्ता में अंग्रेजों का प्रमुख किला कौन सा था? तो फोर्ट विलियम नाम से किला था। कलकत्ता का संस्थापक पूछ दे तो जॉब चार्नॉक। आगे बात करते हैं मुंबई का संस्थापक की बात करें तो मुंबई की संस्थापक की बात करें तो जेराल्ड अंगियार। कौन थे? जेराल्ड अंगियार। तो मुंबई का संस्थापक कौन थे? कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नॉक, मुंबई का संस्थापक जेराल्ड अंगियार। मद्रास में अंग्रेजों का प्रमुख किला कौन सा था? तो मद्रास में जो किला था उसका नाम था सेंट जॉर्ज किला। ठीक है। आपको यहाँ से संस्थापक भी पता चल जा रहा है आपको। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नॉक, मुंबई का संस्थापक जेराल्ड अंगियार। मद्रास में अंग्रेजों का कौन सा किला था? सेंट जॉर्ज किला। और मद्रास का संस्थापक कौन था? फ्रांसीसी डे। कौन थे? फ्रांसीसी डे। तो आप यहाँ से ध्यान रख लेंगे। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नॉक, कलकत्ता में अंग्रेजों का प्रमुख किला फोर्ट विलियम, मुंबई का संस्थापक जेराल्ड अंगियार, मद्रास का प्रमुख किला सेंट जॉर्ज किला, मद्रास का संस्थापक फ्रांसीसी डे। ठीक है। चलिए, तो आशा करते हैं आपको अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड यह टॉपिक बेहद अच्छा लगा होगा। और हमने इससे पहले आपको पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, तो पहले भारत में कौन आए व्यापार करने? तो पुर्तगाली। और सबसे लास्ट में कौन गए? तो पुर्तगाली ही गए। तो आपको शुरुआत वाला पुर्तगाली शुरुआत कर दिए। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताएं आपको। इसके बाद अगला भी और भी टॉपिक आने वाला है, डेनिस, फ्रांस। तो ये सब को हम आपको बताने वाले हैं। तो आज का टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।